क्या बहुजन समाज पार्टी में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर कोई अंतिम फैसला कर लिया है? क्या बसपा की बागडोर अब किसी नए हाथों में जाने वाली, या फिर मायावती ही रहेंगी पार्टी की एकमात्र नेता? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाले एक बड़े ऐलान की, जो आया है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से इस बात की चर्चा थी कि बसपा में अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर खुद मायावती ने विराम लगा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए साफ कर दिया है कि उनके जीते जी बीएसपी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और पार्टी की बागडोर वही संभालेंगे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इस ऐलान का क्या मतलब है? क्या बसपा की कार्यकर्ता और नेता इससे खुश हैं या नाराज, और क्या इस फैसले का असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब रविवार को मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और पार्टी के भविष्य को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि बसपा कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा पर आधारित आंदोलन है जिसे मान्यवर कांसी राम ने शुरू किया था। उन्होंने कहा, बसपा बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इस पार्टी में स्वार्थ, रिश्ते नाती आदि की कोई जगह नहीं है। मायावती ने यह भी कहा कि उनके जीते जी कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, और अगर कोई उत्तराधिकारी होगा तो वह वही व्यक्ति होगा जो कांसी राम जी के सिद्धांतों पर पूरी निष्ठा से चलेगा और पार्टी के लिए खुद को समर्पित करेगा। अब इस बयान के बाद बसपा के अंदर और बाहर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। तो ऐलान ऐसे समय में आया है जब उत्तर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीते कुछ समय से यह चर्चा थी कि मायावती के बाद बसपा की बागडोर कौन संभालेगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि शायद मायावती किसी खास नेता को अपनी जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उनके इस बयान के दो बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, मायावती यह संदेश देना चाहती है कि बसपा अभी भी पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है और उनके बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाए। दूसरा, वह पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहती है कि बसपा किसी परिवारवाद या निजी उत्तराधिकार वाली पार्टी नहीं है। मायावती के इस ऐलान पर बसपा के कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है? कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह एक सही फैसला है, क्योंकि इससे पार्टी में कोई भ्रम नहीं रहेगा और सभी नेता एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पार्टी को एक मजबूत उत्तराधिकारी की जरूरत है, ताकि भविष्य में बसपा को कोई आंतरिक संकट न झेलना पड़े। वहीं विपक्षी दलों ने इस फैसले पर तंज कसना शुरू कर दिया है। आरजेडी, सपा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है बसपा अब कमजोर हो रही है और मायावती के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए वह पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अगर मायावती को कोई उत्तराधिकारी नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि बसपा में अगला नेतृत्व संकट में पड़ सकता है। सपा ने भी इस बयान को लेकर हमला बोला और कहा कि बसपा में लोकतंत्र की जगह अब केवल मायावती की तानाशाही रह गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती के इस ऐलान का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या बसपा को फायदा होगा या नुकसान? क्या पार्टी में फूट पड़ सकती है? क्या इससे बसपा के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? मायावती के कोर वोट बैंक दलित समाज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे अब भी मायावती को ही अपने नेता मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो अन्य समुदाय बसपा से जुड़ रहे थे, वे अब दूसरे विकल्प तलाश सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह लग सकता है कि बसपा में कोई दीर्घकालिक नेतृत्व नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मायावती का यह फैसला बसपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर यह उनकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है? आपकी क्या राय है इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।